हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, आज मैं जो सूरदास जी की प्रसिद्ध कविता पद है उसकी व्याख्या करूंगा। ध्यान देने की सबसे बड़ी बात क्या है कि प्यारे बच्चों, कविता वैसे बड़ी ही रोचक और आनंददायक है, भजन और भक्ति के भाव में है। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग की बात मैं करूंगा। पहले पद में पहले तो ये जान लो कि कैसे कविता पढ़ी जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे हमारे आईसीएसई में पढ़ना नहीं जानते कैसे कविता पढ़ी जाए। वैसे ये पूरी कविता ही संगीतमय भाव में है। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है कि कैसे पढ़ें। पहले जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे, कबहूँ पलक हरी मूद लेत हैं, कबहूँ अधर फरकावे, सोवत जानी मौन भय कही रही, करी करी सैन बतावे, एहि अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सुनंद भामिनी पावे। इस तरह से प्यारे बच्चों, जब आप इस पद को पढ़ते हो तो इसमें कुछ मीनिंग में भी, शब्दों में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, शब्दार्थ में। तो हरि किसको कहा गया? प्रभु श्री कृष्ण को हरि कहा गया है। निदरिया माने नींद रानी को, और कान्हा माने कान्हा कृष्ण, मूदी माने बंद, और नंद भामिनी माने नंद की पत्नी यशोदा जी। तो ध्यान दें, यशोदा हरि पालने झुलावे, इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, यानी कुछ दिन के हैं आप कह सकते हो। वे पालने में माता यशोदा के साथ झुलाए जाते हैं, यानी माता यशोदा जी भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। क्या सुंदर समय है। माता जी यशोदा जी कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावें, यानी हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावें, हलराती हैं। मल्हावे, ध्यान दो, दुलराई माने दुलराती हैं, प्रेम करती हैं। मल्हावे माने पुचकारती हैं। जोई सोई कछु गावें, माताएं जब बच्चों को पालने में झुलाती हैं, या जब सुबह उठ जाते हैं बच्चे, तो माँ सोचती हैं बच्चा जल्दी से जल्दी सो जाए, और सो जाएगा तो अपने जो दैनिक कार्यकलाप है उसको कर सकती हैं। तो माता यशोदा जी भी कृष्ण को हलरा रही हैं, दुलरा रही हैं, प्रेम कर रही हैं, मलराती हैं, उन्हें पुचकारती हैं। जो सोई कछु गावें, जो मन में आता है लोरी गीत गाती हैं। यानी कृष्ण के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किए हैं महात्मा सूरदास जी कि हर बच्चों को जो लोरी गीत होती है बहुत प्रिय होती है। हर बच्चे जब सोते हैं तो माताएं लोरी गीत गाती हैं तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। प्रायः पहले के ज़माने में बच्चों, माताएं लोरी गीत बच्चों को सुनाती थीं। खैर आजकल तो समय बदल गया, अब तो लोरी गीत नहीं सुनाती हैं, अब तो सिनेमा के गाने सुनाती हैं माताएं। इसलिए बच्चे अब तो पहले से ही सिनेमा के हर गानों में पारंगत हो जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस प्रकार से समय का प्रभाव पड़ चुका है। तो माता यशोदा जी अगली पंक्ति में क्या कहती हैं प्यारे बच्चों? मेरे लाल को आओ निंदरिया, हे निद्रानी मेरे कृष्ण की पलकों में समा जाओ तुम, काहे न आन सुआवे, तू जल्दी आकर के हमारे इस बच्चे कृष्ण को क्यों नहीं सुला देती हो, तू काहे नहीं बेग ही आवे। यानी बार बार आग्रह करती हैं उस निद्रानी को माँ यशोदा जी, बेग ही माने जल्दी आ जाओ, तो को कान बुलावे, और तुमको मेरा कन्हैया जो है, मेरा कृष्ण बुला रहा है। क्या सुंदर भाव में माता यशोदा जी उस यानी निद्रानी को बुला रही हैं। कोई ऐसा निद्रानी को बुलाया होगा आज तक? यानी माता यशोदा जी अपने कृष्ण के लिए बुला रही हैं। कबहूँ पलक हरि मूद लेत हैं, और लोरी गीत गाते जा रही हैं माता यशोदा जी। और कृष्ण भी कम नटखट नहीं हैं, बचपन से ही बहुत नटखट हैं, बड़े कलाकार हैं कृष्ण। जो तीनों लोक का स्वामी है
वह नारायण के अवतार थे बालक कृष्ण, याद रखिए। कबहू पलक हरि मूद लेते हैं, वे कृष्ण जो हैं अपने पलकों को मूद लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, अधर माने ओठ, याद रखो प्यारे बच्चों, अधर माने ओठ, अपने ओठों को फड़काते हैं। इसलिए ओठ फड़काते हैं ताकि माता जी सोचे बहुत गहरी नींद मेरे लल्ला सो गया। ध्यान दो। सोवत जानी मौन हुए कही रही, जब माता यशोदा जी जानती हैं कि मेरा लल्ला जो है, मेरा कृष्ण सो गया है, लोरी गीत सुनते सुनते पालने में सो गया, तो वे क्या करती हैं, रही करी करी शयन बतावे। वे शयन माने इशारे करके बुलाती हैं। अगर कोई ग्वालनी, कोई गोपिका आ गई उनसे मिलने के लिए, तो इशारे में संकेत में बात करती हैं कि मत बोलो मेरा लल्ला उठ जाएगा। प्राय माताएं इसी मुद्रा में बात करती हैं कि जब कोई आ जाता है तो संकेत में बात करती हैं कि मेरा कान्हा सो रहा है। ध्यान देने की बात है। सोवत जानी मौन है कही रही, करी करी शयन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि। इस अंतर पर हमारे जो कृष्ण लल्ला हैं वे अकुला करके उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, यशोदा जी मधुर गीत गाने लगती हैं। क्या सुंदर भाव है। यानी कृष्ण की लीला यहाँ देखते ही बनती है कि माता यशोदा जी सोचती हैं कि कृष्ण सो गए, लेकिन अपने नटखट अंदाज में फिर उठ बैठते हैं। और जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जिस सुख को बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता को दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावें, वह सुख नंद की पत्नी यशोदा जी प्राप्त कर रही हैं। यहाँ किस सुख की बात है, ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। यहाँ उस सुख की बात है जिस नारायण का दर्शन करने के लिए लोग सैकड़ों साल तक तपस्या करते हैं, नहीं उनके दर्शन को प्राप्त करते हैं। माता यशोदा जी इतनी भाग्यशालिनी हैं कि वे उस नारायण को यानी पालने में झुलाने का मौका मिला, उनको खिलाने का मौका मिला, सुलाने का मौका मिला एक बच्चे के रूप में, तो वाकई अब इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई कि बड़े बड़े देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को जो सुख प्राप्त नहीं हो पाया, वह एक साधारण सी स्त्री यानी नंद की पत्नी को, यशोदा जी को वह सुख प्राप्त हो गया। वह भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिन थी, नारायण की बहुत बड़ी भक्तिन थी। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट पैरा में पहुँच गया हूँ। इस समय स्टंजा नंबर 2 ध्यान दो, कैसे पढ़ें इस पद को, पहले इस बात को जान लो आप लोग। अरुण लोचन भाव, ध्यान दो बच्चों, उसके ऊपर वाली लाइन भी आप लोग ध्यान देंगे। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमहात, कवहूँ क रुन झुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात, कबहूँ क झुक कै अलत खैंचत, नैन जल भर लात, कबहूँ तूतरे बोल बोलत, कबहूँ बोलत तात, सूर हर की निरखी शोभा, निमखी तजत न मात। ध्यान दो, दूसरा पद थोड़ा उसकी अपेक्षा छोटा है लेकिन बड़ा ही आनंददायक पद है बच्चों, यानी मदमस्त कर देने वाला पद है दूसरा नंबर पद। अब ध्यान दो, कठिन शब्दों को पहले जान लो। इसमें जो कठिन शब्द हैं उसकी मीनिंग क्या है इसमें ध्यान दो। खींचत माने खुजलाना या खींचना भी होता है कभी कभी। यहाँ पर है खीजत, खीजत माने ध्यान देने की बात है बच्चों, खीजत जात यानी झुझलाए हुए हैं कृष्ण, थोड़े से कुछ खुजलाते हुए, झुझलाते हुए जा रहे हैं, मतलब कि अपने आप पर चिढ़े हुए हैं थोड़ा सा, ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई भाव होते हैं। अरुण माने लाल, घुटरुन माने घुटनों के बल, और धूर धूसर गात माने धूल से धूसरित शरीर, इन धूल लगा हुआ है शरीर में और सुंदर लग रही है शरीर। आगे ध्यान बच्चों, दूसरे नंबर पद में महात्मा सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब बालक कृष्ण जो हैं कुछ महीने के हैं, 4-5 महीने के हैं। जब बच्चे 4-5-6 महीने के होते हैं तो घुटनों के बल चलते हैं। 6-7 महीने के बच्चों को, 8 महीने के बच्चों को आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, वे घुटनों के बल चलते हैं। आप लोग भी चले होंगे लेकिन याद नहीं होगा। ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो वही बात यहाँ पर भी है। खीजत जात माखन खात, कृष्ण बालक कृष्ण थोड़े से नाराज हैं, थोड़े झुझलाए हुए हैं। जात माखन खात, लेकिन माखन खा रहे हैं। जीवन शैली बचपन से अगर सीखनी हो प्यारे बच्चों तो कृष्ण से सीखो।
यानी नाराज़गी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने के संदर्भ में कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है। बालक कृष्ण से बहुत कुछ सीखी जा सकती है बातें। यानी आप नाराज़ रहो, कुछ भी करो, लेकिन खाने पीने की जब समय आ जाए तो वहाँ नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जम कर खाते पीते रहो। खीजत जात माखन खात, माता यशोदा जी से कोई बात में नाराज़ रहे होंगे कृष्ण, लेकिन माखन खाने वाले काम में कोई दिक्कत नहीं है उनको, आराम से माखन खा रहे हैं। और अरुण लोचन, लोचन माने नेत्र, नेत्र थोड़े से उनके लाल हैं। भाव टेढ़ी, यानी आदमी कहते हैं आँख लाल होना। आँख लाल होना माने बच्चों क्रोध होना, यानी वही बात कृष्ण में भी है यहाँ पर। अरुण लोचन, आँख थोड़ी लाल है, थोड़े क्रोधित भी हैं। भाव टेढ़ी, ये सब अंदाज किसके लग रहे हैं? जब आदमी बहुत क्रोधित होता है ना, तब का अंदाज है बच्चों, ध्यान दो। भाव टेढ़ी, भवें थोड़ी टेढ़ी हैं कृष्ण की, जो भ्रिकुटी है थोड़ी सी टेढ़ी है, और बार बार जमात यह जो भाव दिखाई दे रहा है, थोड़ी नींद भी आ रही है, थोड़ी नाराज़गी भी है, यानी उनको हल्की जमाई के बाद ये प्यारे बच्चों, आप लोग भी अंदाज लगाए होंगे। जमाई तब ज़्यादा आती है, जमाई माने यानी, YAWN, याद रखना। यानी माने जमाई आना, यानी जब बार बार व्यक्ति कब जमाता है? जब हल्की नींद आती हो। कृष्ण को भी हल्की सी नींद आ रही है। कबहू रुन झुत चलत घुटरुन, कभी उनके पैरों में जो पैजनी बधी हुई है वह रुन झुन कर कर के एक ध्वनि, यानी उसमें से आ रही है, पैजनी बज रही है। माताएं प्रायः क्या करती हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के पैरों में पैजनी वगैरह बांध देती हैं ताकि बच्चे चले ठुमुक ठुमुक कर, तो आवाज़ आए, सुंदर धुन आए। तो वैसे ही रुन झुन चलत, कृष्ण जो हैं जब चल रहे हैं घुटनों के बल, चलत घुटरुन, घुटरुन माने घुटनों के बल चल रहे हैं। यानी जब बच्चे चारों, दोनों हाथ दोनों पैर के बल चलता है ना, तो उसको घुटरुन कहते हैं बच्चों, घुटनों के बल चलना। तो धूर धूसरगात, पूरी शरीर जो है उनकी धूल से धूसरित है, पूरी शरीर धूल से धूसरित है। धन्य हो कृष्ण, पूरे शरीर में धूल लगाए हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। महात्मा सूरदास जी भी धन्य हैं कि बच्चा, वो मानते हैं कि जब बच्चे धूल लगाए हुए हों तो उनकी शोभा और निखर जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात है। खैर आजकल कोई कभी होता तो यह कहता धूल से धूसरित शरीर है, तो कहता शरीर अच्छी नहीं लग रही है, शरीर गंदी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सूरदास जी ने भारतीय, जो कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और ग्रामीण प्रधान राष्ट्र है, और जो बच्चे धूल में खेलते हैं, यानी अधिकांश बच्चे धूल में खेलते हैं, गांव में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण बालकों का प्रतिनिधित्व करते हुए यानी बालक कृष्ण दिखलाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों। आगे क्या लिखते हैं? कबहू को झुक के अलग खींचत, अपने बालों को खींच रहे हैं कृष्ण जी। यानी अलक माने बाल, बाल अलक माने बाल थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं ना, तो उसको अलक कहते हैं। यानी थोड़ी चोटी जैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको अलक कहते हैं। अलक माने लंबे बाल, याद रखना बच्चों, ठीक है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो माताएं मन्नतें मानती हैं कि जब बच्चा हमारा 3रे साल में जाएगा, 5वें साल में, तो वह मुंडन कराएंगी किसी धाम में जा कर के। तो कृष्ण की शायद ऐसी मन्नतें रही होंगी। तो माता यशोदा जी, उनकी बाल थोड़े बड़े बड़े हैं, तो कृष्ण नाराज़ होते हैं ना। बच्चे जब नाराज़ होते हैं तो क्या देखते हैं? अपना कपड़ा फाड़ते हैं, कपड़ा खींचते हैं, बाल खींचते हैं। तो कृष्ण जी भी अपने कलाकारी अंदाज में अपने बालों को खींच रहे हैं बच्चों, ध्यान देने की बात है। कबहू को झुक के अलग खींचत, नयन जल भर लात, और उनके बाल में जो दर्द होता है उससे क्या होता है कि और नयन जल भर लात, अपनी आँखों में वे जल भी ला देते हैं। कौन? हमारे वो कान्हा जो हैं, कृष्ण जो हैं, बचपन से बड़े कलाकार थे। जान लो बच्चों, कहते कबहू को तूतरे बोल बोलत, और कभी तोतली भाषा में बात करते हैं, जान करके यानी प्रेम को दिखाते हैं नटखट अंदाज में। जब बच्चे कभी कभी ना जान करके तोतली भाषा बोलते हैं, और अपनी तूतरे बोल बोलत कबहू को बोलत तात, यानी तोतली भाषा में बात कर रहे होते हैं,
और कहते हैं कबहू बोलत तात, कभी बोलते हैं तात माने पिताजी को बुलाते हैं। सूर हरि की निरख शोभा, सूरदास जी की इस सुंदर शोभा को देखकर, यानी सूरदास जी लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति बालक कृष्ण के सुंदर तस्वीर को देखता है, निमिख तजत न मात, यानी यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा जी कृष्ण की सुंदर तस्वीर को देख रही हैं, इतने नटखट, इतने अच्छे लग रहे हैं हमारे कृष्ण, हमारे लल्ला, कि मानो अपनी पलकों को गिराती नहीं कि हमारा लल्ला कितना सुंदर है। निमिख तजत न मात, यानी माता यशोदा जी निमिख माने अपने पलकों को नहीं त्यागती हैं, पलकों को नहीं गिराती हैं, अर्थात लगातार एक टक बालक कृष्ण को देखती रहती हैं। धन्य हो मेरे लल्ला, धन्य हो कृष्ण। इस तरह से बालक कृष्ण की सुंदर छटा, उनके नाराजगी वाले तस्वीर को भी महात्मा सूरदास जी ने बखूबी तरीके से दिखाया है। और यह भी दिखाया कि कृष्ण से बहुत कुछ सीखने वाली बात है। आजकल बच्चे नाराज़ होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे प्यारे बच्चों, नाराज रहो मम्मी से पापा से, लेकिन भोजन मत त्यागना, पढ़ाई लिखाई कृपया मत त्यागना, पढ़ाई लिखाई करते रहो, भोजन करते रहो, बल्कि और थोड़ा सा खा लो इस दिन एक्स्ट्रा, कि माता जी समझें कि हमारा थोड़ा सा बालक नाराज है। ठीक बच्चों, आगे प्यारे बच्चों ध्यान दो। नेक्स्ट पद कैसे पढ़ें? पद नंबर 3, मैया मेरी, ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों, धौरी को पय पान न करी हों, बेनी सिर न गुथई हों, मोती न माल न धरी हों, उर पर झुंगली कंठ न लई हों, जई हों लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न आई हों, लाल कहियों नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियों, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाहुई नाही सुनई हों, चंदा हूते अति सुंदर, नवल दुल्हिया बेही हों, तेरी सो मेरी सुन मैया, अबही ब्याहन जई हों, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हों। ध्यान देने की बात है बच्चों, भाषा कितनी सुंदर है, यह बड़ी अच्छी भाषा है। यानी बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते यही इच्छा होती है प्यारे बच्चों, यही भाषा में बात किया करूं मैं भी, क्योंकि भाषा ब्रज भाषा है। आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रज भाषा आखिर कितनी प्यारी भाषा है। आई हों, जई हों, गई हों, पढ़ी हों, तो वाकई ये सब भाषा सुने अभी आप लोग। अब इसमें कुछ खास शब्द पाए होंगे, कठिन शब्द जो आप लोगों के लिए पढ़ने में मुश्किलें उत्पन्न करते होंगे। बहुत बच्चे कहते हैं जी बैठ जाती है सर। तो ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों कि कुछ कठिन शब्द यहाँ पर हैं जिसको आप ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो। आगे प्यारे बच्चों, इसमें पय माने दूध, और उसके बाद में धौरी माने सफ़ेद, झंगुली माने बच्चों का ढीला कुर्ता, बेनी माने चोटी, नवल माने नई। ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन है जब बालक कृष्ण बहुत छोटे हैं। अब लगातार बढ़ ही रहे हैं, देख रहे हो आप। पहले में कुछ दिन के या 1-2 महीने के थे, दूसरे पद में 6-7 महीने के हो गए, तीसरे पद में 2 साल 3 साल के हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। पद को पढ़ने के बाद में 2-3 साल के हो गए हैं। तो अब इसमें यानी जब बच्चा नाराज़ होता है, किस अंदाज में नाराज़ होते हैं, यानी बालक कृष्ण की नाराज़गी को बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे महात्मा सूरदास जी ने बड़े मनमोहक तरीके से पेश किया है। क्या कहते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों। भाई जो नारायण के अवतार थे कृष्ण, भाई जो अद्भुत थे, अलौकिक थे, तो उनकी मांग भी तो साधारण नहीं होगी ना, साधारण होगी। जैसे आजकल के बच्चे क्या मांगेंगे, हमको गाड़ी दे दो, एक खिलौना ये ला दो, यानी उनका साधारण मांग होगा। लेकिन जो नारायण के अवतार थे तो उनके खिलौना क्या होंगे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, यानी ये प्रकृति उनकी जो है खिलौना है प्यारे बच्चों। तो बालक कृष्ण भी वह साधारण खिलौना उनका नहीं है। तो माँ से साधारण बच्चे साधारण खिलौने की बात करते हैं, तो आखिर कृष्ण भी तो कैसी
अंदाज में मांग करते हैं। एक दिन माँ से कह बैठते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ली हो। हे मैया मैं खिलौना लूँगा। माता सोचती हैं ले लो बेटा, कौन सा खिलौना लोगे? तो कहती हैं चंद्र खिलौना ली हूँ। उस चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है रात में ना, आज पूर्णिमा है माँ, देखो ना आकाश में कितनी सुंदर चांदनी चमक रही है, और वही चंद्रमा मैं लूँगा, दे दो अगर देना है तो। अरे भाई, तो कोई भी माँ घबरा जाएगी कि हमारा लल्ला जो है चंद्रमा रूपी खिलौना मांग रहा है। अब माता यशोदा जी घबरा जाती हैं, कहाँ से मैं दूँ इस प्यारे बच्चे को, और क्या मांग करते हैं। अब भाई बच्चे जैसे कोई चीज़ नहीं पाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये नहीं खाऊंगा, ज़मीन पर लौट जाऊंगा, धमकी देते हैं, माँ का पल्लू पकड़ लेते हैं। वैसे ही बालक कृष्ण भी कहते हैं धौरी को पै पान न करियो। ये धौरी गाय जो है ना, ये सफ़ेद वाली जो गाय है माँ, उसका दूध नहीं पीऊँगा। हर समय जब चाहती हो दूध पिला देती हो मुझको ला करके। हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ फिर भी दूध पिला देती हो। अब देखो, अब आज के बाद से दूध नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथई हो, जब चाहती हो मेरे लंबे लंबे बालों को गुथ देती हो, बेनी बना देती हो, चोटी बना देती हो। आज के बाद से चोटी वोटी नहीं बांधना है। क्यों? क्योंकि तुम चंद्रमा रूपी खिलौना को नहीं दे रही हो। अगर देना है जल्दी से जल्दी चंद्रमा रूपी खिलौना दे दो। और क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं कृष्ण की? मोती न माल न धरी हो उर पर। मोतियों की माला जो पहना देती हो माँ, यह मोतियों की माला मैं नहीं पहनूंगा। धरियों उर पर, न धरियों माने धारण नहीं करूंगा अपने हृदय पर। जो माला पहना देती हो वह नहीं पहनूंगा मैं कल से। और झुंगली कंठ न लई हो, जो लंबा चौड़ा वस्त्र यानी सिर से नीचे तक ढक देने वाला ढीला ढाला वस्त्र जो पहना देती हो, पीताम्बरी वगैरह, यह मैं धारण नहीं करूंगा माँ। इसको कंठ में नहीं, झुंगली कंठ में पहनूंगा, धारण नहीं करूंगा माँ। और अगर नहीं दी, थोड़ा देर तक टाइम है माँ, जल्दी जल्दी दे दो। अगर नहीं दे पाती हो तो क्या कंडीशन ज़बरदस्त रखते हैं, जइहों लोट अबहीं धरनी पर। अगर तुमने नहीं दी तो क्या होगा, ध्यान दो। अभी मैं धरनी पर, ज़मीन पर लौट जाऊंगा। तेरो गोद नहीं हो, तेरी गोद नहीं, मैं तुम्हारे गोद में नहीं आने वाला हूँ। क्योंकि हर बच्चे धमकी यही देते हैं ज़मीन पर लौटने वाली। क्योंकि ज़मीन पर लौटेंगे सारे कपड़े माँ को फिर साफ करने पड़ेंगे, माँ को फिर परेशान होना पड़ेगा, इसलिए धमकी देते हैं। खैर आजकल तो मार्बल वगैरह चारों तरफ लगा है, बच्चे लौट जाएंगे तो माताओं को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहीं बच्चा तुम लौट ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है ना। तो आजकल की बात कुछ और है कि पहले इस ज़माने में तो खैर गांव में अभी भी धूल चारों तरफ हैं, इसलिए यहाँ तो बालक कृष्ण हमारे ग्रामीण बालकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, जिसके घर में गांव में भी मार्बल वगैरह लगा होगा तो वहाँ पर भी माताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा लौट जाए ज़मीन पर, लौट जाओ बेटा, खूब लौटो, जम कर लौटो। ध्यान दो बच्चों। आगे आगे क्या कहते हैं हमारे लल्ला कृष्ण, क्या डिमांड है इनकी। धन्य है, भले छोटे से हैं, बड़े नटखट हैं हमारे कृष्ण जो हैं। कहते हैं लाल कहियों नंद बाबा को। देखो बचपन से बड़े पॉलिटिशियन थे कृष्ण जो हैं, बचपन से 2-3 साल से बड़े कलाकार थे, नटखट थे। क्या कलाकारी इनकी दिखलाई दे रही है। कह रहे हैं क्या, लाल कहियों नंद बाबा को, आज से तुम्हारा पुत्र लोग अगल बगल वाले पूछेंगे तुम किसके पुत्र हो, तो मैं कहूँगा बाबा नंद का पुत्र हूँ। तेरो सुत न कहियों, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा, यानी तुम्हारा पुत्र नहीं कहलवाऊँगा मैं। कान लाए कछु कहती जसोदा। तो माँ तो भी बड़ी चालाक होती हैं, हर माताएं ही बहुत चालाक होती हैं, बच्चों को जानती हैं, टेक्निक जानती हैं कि कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको समझना है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊही नाई सुनइहों। माँ यशोदा जी कम चालाक नहीं हैं, वे भी यशोदा जी बालक कृष्ण के, कन्हैया के कान में आकर कुछ कहती हैं, दाऊही नाई सुनइहों। मेरे लल्ला यानी हे कृष्ण, तुम बलराम को, दाऊही माने बलराम को ये बात मत सुनाना। बहुत प्यारी, बहुत गहरी बात है
पर्सनल बात है थोड़ी सी। अब कृष्ण जी बड़ी बात करते हैं, भाई कान में कह रही जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात है, कुछ सीक्रेट बात है। अब जान दो, ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। क्या अगली पंक्ति में क्या है? चंदा हूँ ते यदि सुंदर, तो ही नवल दुल्हिया बेही हों। अब माता यशोदा जी कहती हैं कृष्ण से, छोटे से हैं कृष्ण, कहते हैं कृष्ण जान लो, चंद्रमा तुम क्या लोगे? चंद्रमा तो ऊपर में है, दिखाई नहीं दे रहा है उतना ठीक से, मतलब कि चंद्रमा के समान खूबसूरत सुंदर दुल्हन, चंदा हूँ ते यदि सुंदर, चंद्रमा तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन उससे भी खूबसूरत नवल दुल्हिया ब्याही हों, तुम्हारे लिए मैं नई दुल्हन से विवाह करवा दूंगी जो चंद्रमा के समान गोरी और सुंदर होगी, ऐसी तुम्हारे लिए दुल्हन लाऊंगी। कृष्ण बचपन से बड़े नटखट थे। अब बच्चे चारों तरफ अगल बगल देखते हैं कि बारात जा रही है, मैरिज पार्टी हो रही है, तो अभी सोचते हैं कि मेरे लिए भी मैरिज पार्टी होनी चाहिए, यानी शादी विवाह मेरे यहाँ कब बारात आएगी। ये बच्चे भी सोचते हैं, बच्चों के अंदर भी सब भावना होती है। बच्चों ध्यान दो, तो कृष्ण भी बड़े छोटे से हैं, बड़े नटखट हैं, और वे कहते हैं नवल दुल्हिया बेइयों। जब वो कहती हैं यानी माँ यशोदा जी कि तुम्हारे लिए नई दुल्हन शादी करवा दूंगी, तो कृष्ण जी कहते हैं तेरी सौ मेरी सुन मैया अबहीं ब्याहन जई हों। कृष्ण जी भी बड़े चालाक थे, कहते हैं हाँ माँ ऐसी बात हो तो तेरी सौ माने सौगंध, मेरी सुन मैया, तो मेरी भी बात सुन लो, मैं अभी तब शादी करने के लिए तैयार हूँ, अभी मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, चलो बारात रात ले चलो, अब वहीं ब्याहन जई हों, मैं भी तैयार हूँ। अब यशोदा जी और धर्म संकट में पड़ गई। ये तो मैं सोच रही थी कि ऐसे कह दूंगी तो मेरा लल्ला खुश हो जाएगा, लेकिन यह तो अभी तैयार हो गया। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हों। सूरदास जी लिखते हैं कि सब सखा बराती, सारे हमारे दोस्त यार जितने हैं ग्वाल वाले, सभी बराती बनकर के चलेंगे और नूतन मंगल गई हों, सभी लोग नए मंगलमय गीत गाएंगे। इस प्रकार से महात्मा सूरदास जी ने बाल सुलभ भावनाओं को इन पदों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, कि भगवान श्री कृष्ण के, बालक श्री कृष्ण के, यानी हर अवस्थाओं का, उनके दिन प्रतिदिन बढ़ने का जो वर्णन पहले पद में आपने देखा कि कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, वे पालने में झुलाए जा रहे हैं। दूसरे पद में आपने देखा बड़ा क्रमिक विवेचन चल रहा है यहाँ पर। दूसरे पद में देखा कुछ महीने के हैं, वे खींचना जानते हैं, रूठना जानते हैं, वहाँ पर दिखलाया गया। तीसरे पद में आपने देखा कि वे और बड़े हो गए, 1-2 साल के हो गए हैं, वे चंद्रमा के लिए हट करते हैं, माता जी उनको मनाने का प्रयास करती हैं, शादी विवाह का प्रलोभन देती हैं। इस प्रकार से मंगलमय तरीके से यहाँ पर सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिकता के साथ बालक श्री कृष्ण के हर कलाओं का वर्णन किया है। इस तरह से महात्मा सूरदास जी को वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, सूरदास जी वाकई हमारे साहित्यिक धरातल में वात्सल रस सम्राट माने जाते हैं। इस तरह से कविता की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, ICSE के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं और बड़े पैमाने पर जो गंतव्य बैच से जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे, ये ध्यान दीजिए, आप लोग गंतव्य बैच में फ्री में आप लोगों को सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और ये बातें अपने सारे दोस्त यारों को और भी स्कूलों के जो प्यारे बच्चे हों उनको बड़े पैमाने पर सूचना आदान प्रदान कर दें, और बड़े पैमाने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस तरह से काशी हिंदी संस्थान के साथ जुड़ें। धन्यवाद।